हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईकॉन्डा पटना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कैट 2026 की तैयारी या तो आप स्टार्ट कर चुके होंगे या स्टार्ट करने वाले होंगे। चलो जो भी होंगे, आज मैं आपके सामने कैट एलआरडीआई का ब्रेन फ्रीजिंग एलआरडीआई क्लास 1 लेके आ रहा हूँ। ये ब्रेन फ्रीजिंग एलआरडीआई है क्या? ब्रेन को फ्रीज कर देना? नहीं जी, ब्रेन को एक सही वे में, सही डायरेक्शन में थिंक करवाना और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करवाना इन लॉजिकल वे में। एलआरडीआई में दो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में लॉजिकल थिंकिंग प्लस कैलकुलेटिव थिंकिंग दोनों होना चाहिए। एक के हेल्प से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, दोनों का हेल्प चाहिए। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की बात करते हो, कैट्स, ओमेट्स एग्जाम जिसमें बहुत सारे एग्जाम आते हैं और जैट एग्जाम, तो इस सारे एग्जाम में आप अपेयर होते हो, मैक्सिमम एग्जाम में तो आप अपेयर होते हो, तो उसमें कैलकुलेशन टेक्निक आपको आना बहुत जरूरी है। तो आज जो हम पहला क्लास करने वाले हैं उसमें हम एलआरडीआई के कैलकुलेशन टेक्निक को सीखने वाले हैं। ए टू जेड कैलकुलेशन टेक्निक को आज हम सीखेंगे। सो इस क्लास को करने के बाद डेफिनेटली मैं श्योर हूं जो आपको कैलकुलेशन में कभी भी इश्यूज नहीं होंगे एलआरडीआई में। जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, या तो क्वांट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो या तो डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर कोई भी इशू नहीं आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग में से कौन जानता है परसेंटेज? सब जानते हैं परसेंटेज क्या होता है, सब जानते हैं ना। ओके, लुक एट मी। ये क्या है? ये एक मार्कर है ना। ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। इसको जैसे जैसे हम ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा ना। जैसे जैसे इसमें हम एडअप कुछ करना स्टार्ट होंगे, परसेंटेज वैल्यू अपने आप में जितना ये है 100% उससे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा ना। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसको हम कट करना स्टार्ट करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज होगा। इसमें हम कुछ एडअप करना स्टार्ट करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको हम दो टाइप से डिनोट करते हैं। अगर यूनिट बोले तो ये 1 यूनिट है, परसेंटेज बोले तो ये अपने आप में 100% है। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 100%। अब हम 1 यूनिट को जैसे जैसे हम डिवाइड करेंगे, हम 1 यूनिट को 1/2 में डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज भी हाफ में डिवाइड होगा। तो इसको हम सीखते हैं जस्ट लाइक, अच्छे से देखना है, एकदम एंजॉयफुल देखना है। पढ़ाई के अकॉर्डिंग देखना नहीं है, एंजॉय करना है। पढ़ाई को भी अगर आप एंजॉय बना लो ना, एकदम रिलैक्स। आप 2 घंटे की मूवी देखते हो, वो मूवी देखने के बाद अगर हम 3 मंथ के बाद भी, 1 ईयर के बाद भी उसकी स्टोरी पूछते हैं तो आप बता देते हो। लेकिन आप 10 मिनट का लेक्चर देखते हो और 1 घंटे के बाद ही पूछते हैं तो आप भूल जाते हो। स्ट्रेस में नहीं पढ़ाई करना है, एंजॉयमेंट में पढ़ाई करना है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। इजिली सेट को बनाओगे, हंसते हंसते हुए सेट बनेगा, हंसते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना परसेंट? 100%। मेरे साथ बोलो, 1/2 यूनिट 50%। अगर हम इसको 1/3 ब्रेक करें, पहले 1 कंप्लीट था, हाफ किए, फिर 1/3 किए, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 33.33%। इसको 33 1/3% से भी डिनोट कर सकते हैं। 1/4 इसको हम लिखते हैं 25%। 1/5 इसको लिखते हैं 20%। 1/6 इसको हम लिखते हैं 16.66%, जिसको हम 16 2/3% से भी डिनोट करते हैं। 1/7 14.28%। बोलो तुम भी, 14 2/7%। 1/8 12.5%, इसको हम 12 1/2% से भी हम लिखते हैं। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। 1/9 11.11%, जिसको हम 11 1/9% से भी डिनोट करते हैं। 1/10 10%। 1/11 9.09%, इसको हम 9 1/11% भी लिखते हैं। 1/12 8.33%, जिसको हम 8 1/3% भी लिखते हैं। 1/13 7.69% और 7 9/13% भी इसको हम लिखते हैं। 1/14 जिसको हम 7.14% और 7 1/7% से डिनोट करते हैं। 1/15 6.66% या 6 2/3% से भी इसको डिनोट करते हैं। 1/16 6.25% और 6 1/4% से भी इसको डिनोट करते हैं। दैट्स इट, बस इट, खत्म। परसेंटेज जो भी आपके डीआई में इश्यूज होते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग यही होते हैं। इसी से सारा वैल्यू, दुनिया में जितने भी वैल्यू हैं जो एग्जाम में आते हैं, सारा वैल्यू इसी से क्रिएट होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार रिवाइज करें, चलो मेरे साथ रिवाइज करते हैं। 1 100%, 1/2
50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, जिसको हम 16 2/3% से भी डिनोट करते हैं। 1/7 बोलो 14.28%, जिसको 14 2/7% से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1/8 12.5%, इसको 12 1/2% भी लिखते हैं। 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09% और 9 1/11%। ठीक है, 1/11 हो गया ना। 1/12 8.33%, 8 1/3%, 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%। खत्म। ठीक है, बस ऐसे हमको इसको रीड आउट करना, एक दो बार करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए, कुछ वैल्यूज लिखे हैं परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको पहला 83 1/3%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? आप लोग सोचेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं। आपको इसी सारे वैल्यूज में देखना है, इसी सारे 1 से 16 तक में देखना है, जो कुछ ऐसा पोर्शन है जो हम इसे निकाल लें। मतलब इससे 2 पार्ट कीजिए, 3 पार्ट कीजिए, जितना भी पार्ट करना है, जो आपको इसमें से एक वैल्यू दे दे, जहां पर आप स्टक कर जा रहे हो, वहां पे आपको फाइंड आउट हो। आप देख लो, अगर हम इसको 50% लिखें, जिसका वैल्यू हमको पता होता है, और एक्स्ट्रा कितना बचेगा 33 1/3%, तो आप कहिएगा 50% कितना होगा? 1/2 हाफ प्लस 33 1/3% कितना होगा? कहाँ यहाँ पे है ना भाई। इसका फ्रैक्शन कितना है? 1/3। तो कहोगे चलो इसके जगह 1/3 लिखते हैं। चलो एलसीएम लेते हैं। 3 2 का 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि 5/6। दैट्स इट, खत्म। ऐसे हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। कहे ना, जो वैल्यू इसी में होगा कुछ एडअप करेगा, कुछ बड़े वैल्यू दे देंगे, उससे हमको कुछ सेपरेट करके निकाल लेना। जो निकाल उसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं जो निकाल उसका वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो और भी प्रॉब्लम कर देगा वो। ठीक है, सॉरी 1/3 33.33%, 33 1/3%, 1/2 50%, 100। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। सेकेंड देखते हैं, 57 1/7%। बस देखो 57 1/7% लिखा हुआ ना, तो 50% प्लस 7 1/7%, क्या इसको लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? 50% का वैल्यू तुमको पता है 1/2 प्लस 7 1/7% का वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे है ना। 7 1/7% का वैल्यू कितना होता है? 1/14। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/14। एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा। 2 से बन जा 14, 14 1 जा 14, यानी कि 8/14, जिसको हम 2 4 जा 2 7 जा 4/7 भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? बस देखते रहना है ऐसे, सारा वैल्यू इसी के अंदर रहता है। आपको बस पूछता है, उसको देखना अच्छे से। 143.33%, 143.33% कितना होगा? अच्छा 33 दिख रहा है ना, ऐसा करते हैं 100% अलग कर लेते हैं, प्लस 43 बचा, इसका वैल्यू नहीं पता है, 10% अलग कर लेते हैं। अब कितना बचा? 33.33% बचा, इसका तो वैल्यू पता है, इसका 1 यूनिट होगा। 10% 1/10 होगा। 33.33% कितना होगा? अभी जस्ट बताए हैं 1/3 होगा। तो ले लीजिए एलसीएम 30, 31 जा 30, यहाँ पे 10 3 जा 3 10 जा, यानी कि 43/30। खत्म कहानी। कहना सारा वैल्यू इसी के अंदर है, बस आपको ध्यान से देखना है एक बार। 537, चलो भाई 537.5% बोला हूं। अच्छा 500% हमको सीधा दिख रहा है, प्लस 37.5%, यही है ना। तो 500% का तो कोई बोल सकता है 5 होगा। 100% 1 यूनिट, तो 500% 5 यूनिट। क्लियर? प्लस 37.5%, इसका बताना है ना। आपको पता है 12.5% का वैल्यू कितना होता है? 1/8। इसी का ये 3 टाइम्स तो है। 12.5% का 3 टाइम्स अगर हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 37.5%। तो इसका भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/8, तो हो जाएगा 43/8। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हैं ना? बस फास्ट में देखते चलिए, स्लो तो आप कर ही लीजिएगा। 132.5%, 132.5%, ये कितना होगा?
अच्छा अच्छा अच्छा, 132.5% पूछ रहा है हमसे, तो 100% हमको अलग कर लेते हैं, प्लस 32.5% को हम अलग कर लेते हैं। अब हमको कुछ वैल्यू दिख रहा है, 100%, 100% तो 1 ही होगा, ये तो कोई भी बता सकता है। प्लस यहाँ कितना होगा, तो 0.5 दिख रहा है, तो 0.5 आपका कहाँ आ रहा है, इसमें 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 यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर है 0.5, अब उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये 32.5% है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बस सोचना है, स्टार्टिंग में आपको नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है जब कैसे निकालें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 50% में अगर हम कितना माइनस करें जो मेरा ये वैल्यू आ जाए, तो कहेगा 50% में 32 हटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 में ये हटाएंगे कितना आएगा, 17.5% हटाना पड़ेगा। अगर ये तरीका देखें, लेकिन 70.5% तो हमको पता ही नहीं है, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 70.5% हमको पता ही नहीं, हमको 32.5% चाहिए ना। तो 50 में से आपको 18 और 17.5 माइनस करें तभी आ सकता है, नहीं आ रहा है। तो ऐसा करता है, इसमें हमको दिख रहा है ऐसे है, जो 26% अगर लिखे प्लस 6.25% लिखे, तो हाँ, इसमें तो ये भी पता है, ये तो नॉर्मल है, और इसका भी वैल्यू हमको पता है ना, 6.25% कितना होता है, 1/16। तो चलो इसी को हम कर लेते हैं, 1 प्लस 26/100 प्लस 1/16। 2 से 13 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, तो 1 प्लस 13/50 प्लस 1/16, यही करेंगे। बस इस कैल्शियम लेना है, 50-60 कैल्शियम कितना होगा, 400 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो 400 हो जाएगा, प्लस 15 से कितना टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा ना, तो 8 3 104 हो जाएगा, प्लस 16 से कितना टाइम जाएगा, 62 से 32, 65 से 25 हो जाएगा, यानी कि आपका 529/400, इसे अप्रॉक्सिमेट आएंगे आंसर, ठीक है। तो बस ऐसे सॉल्व करना, कैलकुलेशन को जितना आप इजी सॉल्व कर लो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट 281.81%, हम जान के टफ लिए हैं, जो आपको इसमें समझ में आए, इजी तो कोई भी कर लेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 200% प्लस 81.81%। अच्छा, 81.81% दिख रहा है 9 का मल्टीपल दोनों है ना, 9 का मल्टीपल वाला कहीं तो हम लिखे थे, कहां लिखे हैं, यहां लिखे हैं ना। 9.09 का वैल्यू कितना होता है, 1/11। तो 9.09% का वैल्यू होता है 1/11, यानी इधर भी 9 का मल्टीपल, इधर भी 9 का मल्टीपल, यहाँ भी 9 का मल्टीपल, यहाँ भी 9 का मल्टीपल। तो इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 81.81 हो जाएगा, तो इधर भी 9/11 हो जाएगा, यानी कि ये कुछ नहीं है, ये 200% तो 2 रहेगा, प्लस ये 9/11 है, क्या है, 9/11 है, ठीक है। तो 22 और 31/11 यहां तो कोई भी कर लेगा, क्लियर। बस ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं 35.72%। अच्छा, अभी तक हमको ऐसा वैल्यू लिखे ही नहीं है जिसमें 72 लास्ट में आया हो, कोई भी वैल्यू, लेकिन इसी के अंदर सारा वैल्यू है, इसको बस ध्यान से देखना है। जब प्लस करके ना मिले तो माइनस करके भी ट्राई करना है। तो ये वैल्यू को अगर हम ऐसे देखें 50% अब माइनस 80% में कितना माइनस करें, ये मिल जाएगा, तो कहिएगा 14.28%, ये माइनस करेंगे तो मिल जाएगा। और इसका वैल्यू हमको तो पता है 14.28% कितना होता है, 1/7। तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसका 1/2 और इसका 1/7, तो इसका जाएगा 14, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 5/14, बात खत्म। समझे, कभी माइनस करके भी ट्राई करना है, कभी प्लस करके भी, धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा कैसे कहां पे सॉल्व करना है। 51.25% इसको सॉल्व करना है ना, इसको हम लिख सकते हैं 45%, ठीक है, प्लस 6.25%, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 45% का क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 45 to 9, इसको 5 से 9 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स कट कर दो तो 9/20 हो जाएगा ना। ये 6.25% कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा ना। बस एलसीएम ले लो ना, 80 हो जाएगा, 24 जा 80, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 65 जा 85 हो जाएगा, यानी 41/80, बात खत्म, क्लियर। समझते हुए चलिए, सब इजी है। 21.5625%,
अब ये तो टफ दे दिया भाई, कैसे करेंगे 5625%। अगर इसको हम ऐसे बाय प्रोसेस करने जाए तो 10 मिनट भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकता है, मे भी सॉल्व ना हो। तो कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा, वो भी कहां तक बता देगी। अगर बिना कैलकुलेटर का हम सॉल्व कर दे तो कुछ देखना पड़ेगा ना, वैसा वर्डिंग क्या क्या देखें। तो हमको कुछ तो दिख रहा है, आपको भी नहीं दिखेगा। जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारा जो लिए मैक्सिमम टॉप लेवल, इससे ज्यादा कुछ बनता ही नहीं है। आपको जो आएगा इसी के अंदर में रहने वाला है। तो आपको ये वैल्यू आप देख रहे हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर हम कितना तक का वैल्यू अलग कर ले जिसका हमको पता है नॉर्मली, तो कहेगा 20% का तो पता है, प्लस 1.5625% ऐसे लिख सकते हैं। 20% का वैल्यू तो कोई भी बता सकता है, 1/5 होगा, बस इसका वैल्यू मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे 1.5625 लिखा है, लास्ट का 3 डिजिट देखें तो 625 है। अच्छा 625 है, कहाँ पे दिखा था? हाँ यहाँ दिखा था ना 6.25, यहाँ 625 है, वहां 6.25 है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो 6.25 में हम क्या करें, उस परसेंटेज वैल्यू हम क्या करें जो ये मिल जाए। तो कहीं हमको तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 1 है। तो क्या 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से, हाँ 4 से कर सकते हैं, 4 से 1 टाइम जा सकता है, 5 से भी कर सकते हैं। लेकिन 4 से डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 2 आएगा, 4 5 जा 4 6 जा 4 2 जा 4 5। अरे ये तो मिल गया, यही तो वैल्यू है, यही तो वैल्यू है। यानी 6.25% को 4 से डिवाइड कर दिया है, तो जो ये वैल्यू आया है वो आया है। और 6.25% का वैल्यू होता है कितना, कहेगा 1/16। तो इसको 1/16 लिख सकते हैं, डिवाइडेड 4, तो इसको क्या लिखेगा 1/64। ओके, तो ये 1/64 है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आप कहेगा 5 × 64, ऊपर में 64 प्लस 5, तो आ जाएगा 69/20 और 320, ये हो जाएगा ना। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस सोचना है, सोचना है, सोचना है, मेरे साथ करते रहिए। 266.66%। अच्छा, इसमें तो हमको 200 दिख रहा है ना, प्लस 66.66% भी दिख रहा है ना। वाह क्या बात है, इसका तो हमको कोई बता सकता है 2 होगा भाई। इसका क्या होगा? अच्छा ये 11 का मल्टीपल है, ये भी तो 11 का मल्टीपल है। कहीं तो हम लिखे थे 11 का मल्टीपल होगा, कहाँ लिखे थे? अरे यहाँ लिखे थे ना। 11.11% का वैल्यू कितना होता है? 1/9। तो 11.11% का वैल्यू आपका 1/9 होता है। तो आप कहोगे सर हमको 66.66% चाहिए ना, तो चलो ना सर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से क्यों नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो कहिएगा 6/9, यानी कि इसको 2/3, ये वैल्यू आ गया। ये आप कहोगे सर यहाँ पर हमको 66.66% ही तो दिख रहा है ना सर। हाँ, तो आप देखोगे, कहोगे सर आपको तो ये भी पता है ना, 33.33% कितना होता है? 1/3। 33.33% कितना होता है सर? 1/3। कहेगा सर इसकी का तो 2 टाइम्स है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो मिल जाएगा। तो चलो सर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2/3, यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि 8/3, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो एकदम प्रोसेस को अच्छे से दिमाग से देखना है, ध्यान लगाना है, ठीक है। अच्छा हम कहेंगे 10 का हाफ क्या होगा, तो कहिएगा कोई बता सकता है। कहेगा सर 10 का हाफ पूछ रहे हो तो 2 से डिवाइड कर दो, 5 होगा। 7 का हाफ 2 से डिवाइड कर दो ना सर, 3.5 होगा। हम कहेंगे 1/3 का हाफ क्या होगा, तो कुछ ऐसे सोचेंगे 1/3 का हाफ क्या होगा। तो 1/3 यहाँ ऊपर 1 है ना, जब इसका हम हाफ करते हैं 1/3 तो नीचे में वैल्यू का डबल हो जाता है। जब ऊपर में 1 रहे तो यहाँ पे हाफ क्या हो जाएगा 1/6। अगर हम 1/5 का हाफ बोले तब क्या बोलोगे 1/10। 1/2 का हाफ बोले तो क्या बोलोगे 1/4। 1/6 का हाफ बोले तो 1/12। 1/12 को 1/24, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे देखो 1/6 का वैल्यू कितना है 16.66%। 1/6 का हाफ क्या होगा, कहेगा 1/12। तो 1/12 का वैल्यू कितना है 8.33%, इसी का तो हाफ है ना। 1/7 का वैल्यू कितना है 14.28%। 1/7 का हाफ क्या होगा 1/14। तो देखिए 14.28% उसका हाफ ही दिया हुआ है 7.14%। 1/8 कितना है 12.5%। तो 1/8 का हाफ क्या होगा 1/16 होगा। 1/16 6.25%। एक वैल्यू याद रखेंगे, बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आपको इस पे वर्क करना है। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये तो बच्चों वाली चीज है ना, लेकिन हम करेंगे हम सारी चीज करेंगे आज। परसेंटेज फ्रैक्शन, मान लेते हैं 10% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो आप क्या कहोगे 10 डिवाइडेड बाय 100 लिखो सर,
0 0 कट कर दो तो 1/10, ये आंसर हो गया। तो जब भी हम परसेंटेज से कोई भी चीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको x अगर परसेंटेज है, इसको सर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो x को लिखना है, डिवाइडेड किससे कर देना है, 100 से, बात खत्म हो जाएगा। अगर हमको फ्रैक्शन टू परसेंटेज बनाना है, मान लेते हैं 2/4, इसको परसेंटेज बनाइए, ठीक है। तो आप कहिएगा 2/4 को परसेंटेज बनाएंगे तो सर 2/4 इंटू 100 लिख दो, तो 4 से 25 टाइम्स, 25 इंटू 2 50%। यानी कोई भी x बाय y टर्म है फ्रैक्शन में, उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस दैट्स इट, खत्म। आगे देखते हैं। अब आपको कहीं पर ग्रोथ पूछेगा। अच्छा, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? किसी का ग्रोथ इंक्रीजमेंट भी हो सकता है, किसी का ग्रोथ डिक्रीज भी हो सकता है। मान लो आज हम 20 रुपीज कमा रहे हैं, कल मैंने 50 रुपीज कमाया, मतलब आज 20 है, कल मैं कमाऊंगा 50 रुपीज। तो मेरा ग्रोथ हुआ कि ग्रोथ इंक्रीजमेंट हुआ कि ग्रोथ डिक्रीजमेंट हुआ? सिंपल है, ग्रोथ इंक्रीजमेंट हुआ। अच्छा, आज मैंने 20 रुपीज कमाया, कल मैं कमाऊंगा 10 रुपीज, तो मेरा ग्रोथ तो हुआ लेकिन डिक्रीजमेंट हुआ, मेरा ग्रोथ डिक्रीज हो गया, जो ग्रोथ होना चाहिए था उससे डिक्रीज हो गया ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ था उससे भी डिक्रीज हो गया। तो ग्रोथ या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। सो यू कैन डिटरमाइन द ग्रोथ इन 2 वेज, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ग्रोथ को अगर हम वैल्यू में बोलते हैं तो आप कहोगे ग्रोथ इन वैल्यू, ग्रोथ रेट पूछे आपको तो ध्यान रखना है। अच्छा, कहेंगे आज 10 रुपीज मेरे पास है, सॉरी हम ऐसे बोलते हैं आज मेरे पास 50 रुपीज है, कल मेरे पास 30 रुपीज था, मेरा ग्रोथ हुआ ना। हाँ, कैसे डिफाइन किए? 50 है 30 है, दोनों का डिफरेंस लिए ना, यानी कि फाइनल मेरे पास अभी कितना है, पहले मेरे पास कितना था, दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ग्रोथ बताएगा ना आपका। तो आप कहोगे फाइनल वैल्यू, सर यहां ऐसे लिखो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये हो गया आपका ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ रेट पूछता है एज ए परसेंटेज पूछता है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है। बस परसेंटेज का मतलब हुआ जो पहले मेरे पास 20 रुपीज था, मान लेते हैं संडे है और मंडे है, संडे को मैंने 20 रुपीज कमाया, मंडे को मैंने 50 रुपीज कमाया, तो मेरा ग्रोथ कितना हुआ? तो ग्रोथ सर आपका फाइनल 50 माइनस 20 यानी कि कितना हुआ? 30 का हुआ। तो ये ग्रोथ हुआ इन वैल्यूज में। और कहेंगे परसेंटेज में बताइए, कहेगा फाइनल वैल्यू कितना है, ये फाइनल वैल्यू हुआ, ये इनिशियल वैल्यू हुआ, कहेगा 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20, यानी क्या आ जाएगा 30 बाय 20, 003/2, इतना ग्रोथ हो गया ना। तो कहेगा 3/2 इंटू परसेंटेज 100, 2 से 50 यानी कि 150% का आपका ग्रोथ रेट हो गया। परसेंटेज में ये, वैल्यूज में ये, जैसे पूछ ले आप, डीआई में आपका मेंशन रहता है। तो ये भी मेरा हो गया। आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सिंपल टर्म में x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। अच्छा, यहाँ पे x का कंपेयर किससे हो रहा है? y से हो रहा है ना, बीच में क्या है? व्हाट परसेंट। तो हम x किससे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? y से, तो y को डिनोमिनेटर में रखेंगे। कौन कंपेयर कर रहा है? x कंपेयर कर रहा है, तो x को नोमिनेटर में रखेंगे इनटू 100, बस ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम कहेंगे 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो कहेगा 20 किस 50 का पूछ रहा है ना, 20 कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है? 50 से, तो 50 नीचे, कौन कंपेयर कर रहा है? 20 कर रहा है, इनटू 100, बात खत्म। 0 0 0 5 से 20 40%, यानी 20 50 का कितना परसेंट है? 40% है, बात खत्म। ऐसे हम डिनोट करते हैं, क्लियर है? x is what percent more than y, x is what percent less than y। अब यहाँ पे पहले जैसा ही है, लेकिन वाट परसेंट के साथ यहाँ पे मोर ऐड कर दिया, वाट परसेंट के साथ यहाँ पे लेस ऐड कर दिया, यानी कि कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन यहाँ पे हो गया। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो अच्छा, हम कहेंगे आप 20 रुपीज कमा रहे हैं, हम 30 रुपीज कमा रहे हैं, हम आपसे कितना ज्यादा कमा रहे हैं? क्योंकि सर नॉर्मली आप 10 रुपीज ज्यादा कमा रहे हो। कैसे बोले आप?
मेरा वैल्यू में अपने वैल्यू को माइनस किए या अपने वैल्यू मेरे वैल्यू को माइनस किए, तो पता चला जो आप हमसे कितना लेस कमा रहे हो, यानी कि आप 20 कमा रहे हो, हम 30 कमा रहे हैं, हम आपसे 10 रुपीज ज्यादा कमा रहे हैं, तो आप हमसे 10 रुपीज कम कमा रहे हो ना। तो हम कंपेयर करेंगे तो 10 रुपीज ज्यादा, आप कंपेयर करोगे तो कहोगे हम आपसे 10 रुपीज कम कमा रहे हैं, या आप हमसे 10 रुपीज ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। या हम कहेंगे हम आपसे 10 रुपीज ज्यादा कमा रहे हैं, या मैं ही आपको कह सकता हूं आप हमसे 10 रुपीज कम कमा रहे हो, कह सकते हैं ना। यानी कि पता क्या चला, दोनों के बीच का डिफरेंस ही ना, दोनों के बीच का डिफरेंस ही ना। तो यहां पर लिखेंगे x का कंपेयर y से, x बोल रहा है हम y से कितना मोड़ है, तो कहेंगे तुम इतना मोड़ हो, x माइनस वाई, यानी x का जितना अमाउंट y के अमाउंट जितना अमाउंट, उसका बीच का डिफरेंस ही तो मोड़ बताएगा, डिवाइड बाय x किसको बोल रहा है ना, y को बोल रहा है, तो y इंटू 100। बस लेस भी बोले तो x इज 1% लेस देन y, तो x किससे लेस बोल रहा है, y से, तो y डिवाइडेड बाय किससे लेस बोल रहा है, तो y इंटू 100। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया, सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा कंसेप्ट है हाफ डबल, डबल हाफ। देखो इसका यूज कैसे होता है, हम कहेंगे 20 इंटू 40 कितना होता है सर, 800 होता है। वाओ, आप कहेंगे कोई भी वैल्यू को ना आप हाफ कीजिए तो दूसरे को डबल करना पड़ेगा, या किसी को डबल कीजिए तो दूसरे को हाफ कीजिए, वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मन इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है, इसको डबल कर दीजिए, तो इसको डबल किए तो इसको हाफ कीजिए, कितना होगा 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही वैल्यू आएगा। कहेगा सर ये वैल्यू को डबल कर दें तो 80, तो इसको डबल किए तो इसको हाफ कीजिए, 10 मल्टीप्लाई कीजिए वही वैल्यू आएगा। हर एक केस में किसी को भी हाफ किसी को भी डबल कीजिए तो वैल्यू सेम आएगा। अच्छा सर इसका यूज कैसे होगा, हम आपको एक वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 37.5% ऑफ 20, ठीक है, इसका वैल्यू बताइए। हम सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे वैल्यू निकाले, 37.5% याद नहीं आ रहा है, तो याद नहीं आ रहा तो सर ऐसा करते हैं इसका डबल कर देते हैं, इसका डबल कितना हो जाएगा 75%, 75% इंटू, तो इसका डबल किया इसको हाफ कर दीजिए 10, तो ये तो समझ में आ रहा है सर 75% कितना होता है 75/100 इंटू 10, तो 0 से 0 कटेगा, 5 से 2 टाइम्स कटेगा, 5 से 15 टाइम्स कटेगा, 2 2 7, ठीक है 7.5 हो गया। समझ में आया यहां पे कैसे हुआ, सबको क्लियर है, क्लियर है ना सबको। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये क्या है सर, बहुत अच्छी चीज है। जैसे हम लिखते हैं 10% ऑफ 20, इसको रिवर्स कैसे लिखिएगा 20% ऑफ 10, दोनों बात ही सेम है। 10% ऑफ 20 कितना आएगा 2, तो 20% ऑफ 10 का वैल्यू निकलेगा वो भी 2 ही आएगा, यानी x% ऑफ y इक्वल टू, उल्टा कर देंगे रिवर्स y% ऑफ x, सही है सब। ठीक है, तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, तो इसको हम करेंगे जैसे मान लीजिए 37.5% ऑफ 20, वही वैल्यू ले लेते हैं एक, ठीक है 37.5% ऑफ 20, इसका वैल्यू निकालिए, नहीं पता तो इसका रिवर्स कर सकते हैं 20% ऑफ 37.5, तो 20% का 1/5 होता है, इसका 37.5, तो ये तो निकाल सकते हैं ना, 5 7 15 2.5, आंसर आ गया। जब रिवर्स में ना समझ में आए तो अपोजिट करके निकाल सकते हैं भाई। आपको हम बोलेंगे 75% ऑफ 40, आपको नहीं समझ में आ रहा उल्टा कर देते हैं 40% ऑफ 75, ऐसे लिख सकते हैं ना 40% तो 40/100, डायरेक्ट भी 2/5 लिख सकते हैं, इंटू 75, 0 0 कट गया, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 15, 15 इंटू 2 30, खत्म। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इस दोनों का यूज ऐसे है, बाकी सेट में देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इसका मतलब क्या होता है सीखते हैं ना। अच्छा मेरे पास 100 रुपीज है मान लेते हैं,
इसमें 10% हम इंक्रीज किए तो कितना हो जाएगा, 100 में 10% इंक्रीज किया तब सीधा लिखोगे 110 रुपीज। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का वे होता है 100 रुपीज मेरे पास था और आपने इसी 100 रुपीज में ना 10% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 10/100 कर दिया। तो 100 100 कट गया, 100 + 10 110 यही आएंगे। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 रुपीज था, कॉमन ले ले दोनों से तो कहिएगा 1 + 10/100 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो कहेगा 100 और 0 0 कट गया तो 1/10, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 11/10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 × 1.1, तो 1.1 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वही अमाउंट आएंगे मेरे पास। तो ये वे होता है लिखने का। ये हम क्यों बताएं, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलते हैं x मेरे पास x रुपीज है, हम कहेंगे आप इसमें 20% इंक्रीज कर दिए तो बताइए आप कितना हुआ होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1.2x हुआ होगा। अब बहुतों को समझ में नहीं आता ये आया कैसे, तो आप कहोगे x मेरे पास था प्लस उस x का 20% आपने इंक्रीज कर दिया। तो हम कहेंगे ठीक है x कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ये 5 टाइम्स कट जाएगा तो 1/5। तो आप कहिएगा x था इंटू 6/5 हो गया, यानी x था मेरे पास 1.2 हो गया, यानी कि 1.2x हो गया। तो इस टाइप से हमको करना है। अगर हम पूछे x है मेरे पास, आप 75% इंक्रीज कर दिए इसमें, तब कहेगा सीधा सर 1.75x लिख लो। x है मेरे पास, आप इसमें 98% इंक्रीज कर दिए तो आप कहेगा 1.98x लिख लो। यानी जितना 100 से जितना वैल्यू कम रहेगा 1 पॉइंट के साथ उतना लगा लेना। 1 का मतलब हुआ x अपने आप में, अब 0.98 मतलब हुआ x 98% इंक्रीज हुआ तो 0.98x हो गया। क्लियर। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं x है अगर हम बोले 125% इंक्रीज कर दिए क्या होगा, क्या होगा, तो कहेगा x 125% हो गया ना सर। तो ऐसे कर सकते हैं, जो x था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। तो डायरेक्ट देखना है x तो अपने आप में पहले था 100% मतलब x एक बार और इंक्रीज हुआ, यानी कि लिखना है 2। यहां पर 100 से कम रहे तो 1 लिखना है, 100 से ज्यादा हुआ 2 लिखना है, 200 ज्यादा होगा तो 3 लिखना है। इस टाइप से लिखना है। जैसे मान लीजिए x है यहाँ पे 276%, x है यहाँ पे 375 379 कुछ भी लिख लेते हैं 8%, x है यहाँ पे 478%, x है यहाँ पे 875%, ऐसे लिख लेते हैं। कहेंगे वैल्यू बताइए कितना होगा, तो कहेगा x यहाँ पे कितना 1, ऐसे लिखना है 1 + 1 2 हो गया पॉइंट, उसके बाद जो बचा हुआ है 25x, बस ऐसे लिखना है। अगर कहेंगे यहाँ पे कहेगा x1 200 का मतलब हुआ 2 बार और 2 और 1 3 पॉइंट, यहाँ कितना बचा 76x। यहाँ पे देखेंगे तो x1 और 3 1 4 लिखना है 4.78x। यहाँ लिखना है x1 4 5 1 4 और 5 5.78x। x है यहाँ पर 8 तो 9.75x ऐसे लिखना है। तो ऐसे हम लिख के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये नॉर्मली पता है तो। डिक्रीजमेंट का केस करें तो कोई भी अपने आप में कितना तक डिक्रीज हो सकती है 100%, उससे ज्यादा तो डिक्रीज हो ही नहीं सकती है। हम कहेंगे x को 25% में डिक्रीज कर दिया कितना वैल्यू होगा, तो आपको यहाँ डिक्रीजमेंट का जब बोले तो 100 से माइनस करना है। 100 में माइनस कीजिए 25 को, कितना बचा 75, आपको लिखना है 0.75 किसका x का, इतना बच गया अमाउंट। हम कहेंगे x है मेरे पास 82%, आप इस पे क्या किया डिक्रीज कर दिया, 100 में 82 माइनस कीजिए 18% कहेगा 0.18x। इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है। तो ये होता है इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इन परसेंटेज। समझ में आया। अच्छा यहाँ पर हम दो वैल्यू लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। 50 70 आपको हम फ्री कर देते हैं, 50 का 20% या 50 का 30% निकाले। अगर 50 का 20% निकाल रहे 70 का 30% निकालना पड़ेगा, 50 का 30% निकाल रहे 70 का 20% निकालना पड़ेगा। चलिए हम दोनों केस ले लेते हैं। 50 का पहले हम 20% लेते हैं, तो कहिएगा 20% कितना होगा 50 का, तो कहिएगा 10, तो 70 का कितना लेना पड़ेगा 30%, इसका वैल्यू कितना आएगा 70 का 30% कितना होता है 21, तो दोनों का सम कितना हुआ 31।
अच्छा सर 50 का हम 70% भी ले सकते थे, लीजिए ना। 50 का 30% और 70 का 20% ले सकते थे ना। 50 का 30% कितना होता है? 15। ठीक है, 70 का 30% 14, यही होगा ना। इसका वैल्यू कितना आएगा? 29। अच्छा सर किस वैल्यू, ये वैल्यू मैक्सिमम है और इस वैल्यू, ये वैल्यू मिनिमम है, और तो कोई केस बन ही नहीं सकता है। तो इसमें से ध्यान से देखिए आप, पूरा डीएम ये सब यूज होता है। 50 का 30% निकाल रहे हो, 70 का 20%, यानी आप क्या किए हो, मिनिमम वैल्यू को, इस दोनों में मिनिमम कौन है? 50। मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम परसेंटेज दिए और मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम परसेंटेज दिए, तो इस केस में आपका क्या आया? मिनिमम वैल्यू। आज जब आप मिनिमम को मिनिमम परसेंटेज और मैक्सिमम को मैक्सिमम परसेंटेज दोगे, तो इस वैल्यू, इस कंडीशन में क्या आएगा आपका? मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो याद रखना ये कंसेप्ट, मिनिमम को मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम को मिनिमम परसेंटेज देते हैं, तो उस केस में जो सम होता है वो हमेशा मिनिमम होता है। मिनिमम को मिनिमम परसेंटेज देते हैं, मैक्सिमम को मैक्सिमम परसेंटेज देते हैं, तो उस केस में जो सम होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 20 है, 30 है, 50 है, 70 है, 80 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन है? क्या कहते हैं, मिनिमम को मैक्सिमम परसेंटेज देने। तो मिनिमम कौन है? मिनिमम ये, इसको मैक्सिमम परसेंटेज दे देते। मैक्सिमम परसेंटेज क्या है? 70। 70% इसको दे दें, उसके बाद इसको भूल जाना। आप देखना है ये चार वैल्यू, इसमें मिनिमम कौन है? 30। मिनिमम कौन है? 30। तो इसको मैक्सिमम परसेंटेज दें, तो 50 दे देते हैं। आप कहेंगे यहाँ पे क्या बचा? अब तीन वैल्यू, इसमें मिनिमम कौन है? 50, इसमें मैक्सिमम कौन है? 20%, ये भी दे दिए। अब इस दोनों मिनिमम कौन है? 70, इसमें मैक्सिमम कौन है? 30, इसको 30% दे दिए। अब इसमें मिनिमम एक ही बचा, ये जो है इसी को कंसीडर करेंगे 10%। अब इसका जो पूरा सम आएगा ना वो हमेशा मिनिमम होगा, इससे कम मिनिमम हो नहीं सकता। आप कोई भी वैल्यू इधर उधर करके देख लीजिए, आपको हमेशा इसी केस में मिनिमम मिलेगा। यानी कितना मिला यहाँ? 14। कितना मिला यहाँ? 15। यहाँ हमें कितना मिला? 15 हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 21। ये कितना हुआ? 8। तो ये सारे का सम जो होगा वो हमेशा मिनिमम होगा। ध्यान रखना ये कंसेप्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एवरेज का कुछ पार्ट करते हैं, जो एवरेज में आपको कैसे पूछता है डीआई में। अच्छा नॉर्मली कहेंगे इसका एवरेज बताइए क्या होगा, इसका एवरेज बताइए क्या होगा। तो आप कहिएगा एवरेज बताना है, हाँ, तो 8 + 10 + 17 + 5 + 12 डिवाइडेड बाय कितने टर्म है? 1 2 3 5, इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा एवरेज। कहेंगे 12 8 10 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, 18 और 12 30 हो गया, 30 हो गया ना। 30 और 5 35 हो गया, 35 और 17 52 बाय 5 यानी कि 10.4, यही आएगा ना। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। हम कहेंगे इसका एवरेज बताइए, वही टर्म है क्या? नहीं, अलग है ये। कहेंगे 20 हुआ, 20 40 हुआ और 70 30 कितना हुआ? ये 30 हो गया, 30 और 50 और 70 हुआ। टर्म कितना है? 5 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। तो कहेंगे ऐसे तो एवरेज हम निकालते ही हैं। अब बड़े बड़े वैल्यू हैं, इसको हम सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा। तो एवरेज को हम इजी कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा कहिएगा जो हम एवरेज या तो इसी में से किसी को मान लें या किसी इसके करीब का वैल्यू मान लीजिए, जो एवरेज आपका है कितना। तो मान लेते हैं हम एवरेज मेरा 12 है। अब ये जो वैल्यू मानिएगा ना, ये तो या तो सही होगा या तो गलत होगा, या वैल्यू यही होगा एवरेज, या इससे ज्यादा होगा इससे कम होगा। तो आपको लिखना है 12। अब इससे सबको कंपेयर करना, इससे इसको नहीं करना, इससे सबको कंपेयर करना। 12 से 8 कहेगा -4 कम है, 12 से 10 -2 कम है, 12 से 5 कहेगा +5 ज्यादा है, 12 से 5 यानी कि -7 है, यही है ना। 12 से 12 तो यहाँ पे 0 है। अब ऊपर वाले सबको ऐड कर देना, देखिएगा ऐड करेंगे तो 5 और -7 कितना होगा? -2 -4 और -8, इसमें -8 कर देना है। ठीक है, -8 कर दिया आप। अब 8 करने के बाद आपको टर्म कितना? 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर देना, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो 12 माइनस में आएगा तो माइनस रखना है, प्लस में आएगा तो यहाँ प्लस रखना है। तो 12 - 1.6, तो 12 11 11 और 10.4
4, ये आ जाएगा। ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका एवरेज निकालना है, इसमें भी 12 मान लेते हैं। 12 से ये -4, ये 0, ये +8, ये +5, ये +1, तो 8 4 हो गया, 4 5 9 और 10, यानी कि प्लस में 10 आया, डिवाइड 5 कर देंगे, 5 2 जा 12 + 2 14, वही चीज आ गया। इसका बड़ा निकालना है एवरेज, तो क्या मान लें यहाँ पे 700 मान लेते हैं। 700 से कंपेयर करते हैं, ये 0, ये +12, ये कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, 700 से -10 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, सॉरी ये -4 हो जाएगा, और ये +20 हो जाएगा। तो कहेगा यहाँ पे 10 और 4 14 हुआ, 14 में से 20 गया 6 हुआ, 6 और 12 18 हुआ, प्लस में 18 आया, टर्म कितने हैं 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा 3.6 को इसमें ऐड करेंगे तो 703.6, ये एवरेज आ जाएगा। इजीली कर सकते हो आप, ऐसे आराम से कर सकते हैं ना, कंपेयर कर दिए यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड कर लिए, ठीक है। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 50 मान लेते हैं एवरेज, तो 50 होगा, तो यहाँ 0, यहाँ -4, यहाँ +3, यहाँ +10 और यहाँ -9, तो कहिएगा -9 और -4 -13, 10 और 3 13, ये पूरा ही कट गया तो यही एवरेज आएगा इसका, ठीक है। तो आप निकाल भी सकते हो। तो इस टाइप से एवरेज निकालना, पहला पार्ट डीआई में से यूज होता है, करना है। दूसरे टाइप से आपको एवरेज में कैसे पूछता है डीआई में, तो दूसरे टाइप से अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे बोल दिया 10 8 12 20 10, इसका एवरेज आपको बता दिया कितना है 12 है, तो ठीक है। अब वही वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 10 8 12 20, और एक वैल्यू को मिसिंग कर दिए, यहाँ पे 10 आएगा, हम मिसिंग कर दिए, और आपको बोला इसका एवरेज 12 है, तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप नॉर्मली करोगे सही, 10 + 8 + 12 + 20 + x डिवाइडेड बाय 5 टर्म है, इसका एवरेज दिया है 12, तो फिर x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ टाइम लगेगा, ऐसे करना ही नहीं है। ये इस पे एक डीआई के 2-3 बार सेट बन चुके हैं एग्जाम में, तो आपको देखना है। आपका एवरेज यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसके पहले वाले में क्या था, एवरेज हम मान रहे थे, यहाँ एवरेज क्या किया आपको मेंशन कर दिया, तो एवरेज को यहाँ लिखना है, इससे सबको कंपेयर कर देना है। 12 तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, इससे कंपेयर -4, इससे कंपेयर 0, इससे कंपेयर +8, तो आप देखोगे 8 - 6 कितना है 2, जो भी वैल्यू आया ना, प्लस में आया, जो भी वैल्यू आए, तो यहाँ पर x की जगह पर हमको वो वैल्यू रखना है जो इसको 0 बनाते। अगर यहाँ +2 रहेगा तो क्या रखिएगा, यहाँ पर 0 बना देगा, तो कहेगा -2 रख दे सर, +2 जो आपका आ गया, जो भी आपका आया, यहाँ माइनस में प्लस में, तो यहाँ x की वैल्यू में वो क्या रखिएगा जो इसको 0 बना देते, कहिएगा +2 है तो -2 रख देते, अगर -2 रहता तो +2 रख देते, तो यहाँ -2 रखने पे पूरा टर्म 0 बना देगा। पूरा टर्म 0 बनाने का मतलब है जो यहाँ पर -2 रखना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आपका रियल में एवरेज है ना, उसमें से ये 2 को माइनस कर दीजिए, -2 है तो 2 माइनस करेंगे, प्लस रहता है तो इसमें ऐड कर देते, 12 में 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा 10, तो वही तो आया था मेरा यहाँ पे, वही तो आया था मेरा यहाँ पे। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। इसका एवरेज मान लीजिए दिया हुआ है 10 आएगा, अभी एवरेज 10, और इसमें से हम यहाँ पर 20 आएगा, वो वैल्यू को मिसिंग कर दिए, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या आएगा, तो एवरेज कितना है 10, कंपेयर कर दीजिए, 10 से 10 0, यहाँ तो नहीं पता है, 10 से 5 -5, 10 से 7 -3, 10 से 8 -2, यही आया ना, तो कहेगा यहाँ पर आया कितना -5 -3 -10, तो -10 है तो यहाँ पे क्या रखे जो ये 0 बन जाए, कहेगा +10 रख देते हैं, तो +10 -10 0 बन जाएगा, तो जो एवरेज है उसमें से ये +10 को ऐड कर दीजिए, 10 और 10 20, यहाँ पे 20 आ गया, यही चीज है। तो इस टाइप से आप सेट को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब रेशियो का कुछ पार्ट देखते हैं, बस रेशियो कन्वर्जन हमको सीखना है कैसे करते हैं। नॉर्मली 2 वाला तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस सिखा देते हैं आपको। यहाँ पे A B और C चाहिए, यहाँ पे आपको A B C और D चाहिए, यहाँ पे आपको A B C D और E चाहिए, यही चाहिए ना। तो जिसके सामने जो है उसे लिखना है, A और B कितना है 2 और 3, यहाँ लिखना है 2:3, फिर क्या है B और C 5 और 7, तो एक नीचे से स्टार्ट करना है, B के सामने 5 और 7, इस टाइप से लिखना है। अब इसको ऐसे करना है, अब देखना है जो इधर हम जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं तो लास्ट में क्या है 3, तो इधर अगर खाली रहेगा तो वही वैल्यू को फिल कर देना है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 3, तो इधर अगर कोई भी खाली है तो वहां फिल कीजिए वही वैल्यू को, नहीं खाली है रहने दीजिए, तो यहाँ पे C खाली है तो इस वैल्यू को 3 रखेंगे।
इधर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ये वैल्यू खा लेंगे, लेफ्ट साइड में लास्ट में कौन है 5, तो इधर भी हम 5 ही पुट करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 15 तो कितना आ जाएगा 21, यही मेरा आ गया। ऐसे भी वही आएगा, ठीक है। यहां पर उसे करेंगे, ए बी के सामने लिखेंगे 2 to 3, बी सी के सामने लिखेंगे 5 to 6, तो बी के सामने 5, सी के सामने 6, सी और डी के सामने 7 8, एक एक नीचे चलेंगे बस 7 और 8 ऐसे लिखना है। फिर इधर राइट साइड में कौन है 3, तो बाकी स्पेस में 3 पुट कर देंगे। इधर कौन है 5 6, तो इधर हम 6 पुट करेंगे। इधर कौन है लास्ट में 5, तो इधर 5 पुट करेंगे। इधर लास्ट में कौन है 7, तो इधर आपको 7 और 7 पुट करना है, बस सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 5 जा 35, 2 जा 70, 7 5 जा 35, 3 जा 105, 21 into 6, 21 into 6 to 6 और 12 126। यहाँ पे 8 6 48 into 3 24 14 144, तो ये आ गया। कटेगा तो कट कर लेंगे, तो ये एवरेज हो गया। समझ गए ना कैसे करना है। यहाँ पे लिखना 1:2, फिर बी और सी है लिखना है 3:5, सी और डी है लिखना है 6:5 6:7, यहाँ लिखना है 8:9, बस फिलअप करना है। इधर 2 है लास्ट में, तो आगे 2 2 2, इधर 5 है तो इधर 5 5, इधर 3 है तो इधर 3, इधर 6 है तो इधर 6 6, इधर 7 है तो इधर 7, इधर 8 है तो इधर 8 8 और 8, बस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है कर देते हैं। कहेगा 8 6 ऐसे भी लग सकते हैं, 8 6 48 48 3 43 यहाँ निकाल चुके हैं 144। अब यहाँ देखेंगे 2 3 6 6 6 36 36 और 8 कितना होगा 48 8 4 24 28 288। यहाँ पे कितना होगा 30 60, तो 30 60 हुआ, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। यहाँ पे कितना हुआ जीरो बन सकता है 35 70 70 हो गया 70 यानी 560। यहाँ पे बन सकता है 35 70 70 हो गया तो 630, तो ये आपका आ गया। तो ऐसे रेशियो को कन्वर्ट करना है, ध्यान से सीखना है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। अब ये वैल्यू को देखना है, ये क्या है आखिर। अच्छा पॉइंट है, इससे प्योर सेट कैट में बहुत सारे एग्जाम बन चुके हैं, तो देखना है क्या है कंसेप्ट। हम कहेंगे 100 से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 110 हो गया, कितना पे इंक्रीज हुआ 10। ये 10 कैसे हुआ, कहिएगा 100 मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू था और दोनों का डिफरेंस ही तो इंक्रीज हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं 110 माइनस 100, तो 110 आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ना। या कहिएगा यहाँ जो वैल्यू था, तो कहेंगे यहाँ भी वही वैल्यू होना चाहिए। कहेंगे जितना यहाँ इंक्रीज हुआ ना उतना ही यहाँ भी इंक्रीज होना चाहिए। तो कहिएगा यहाँ 10 का इंक्रीज हुआ है तो यहाँ भी 10 का इंक्रीज कर देते हैं तो 130 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका कैसे है, कहिएगा यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना है 120 प्लस, अब कह रहा है जितना यहाँ इंक्रीज हुआ उतना ही यहाँ भी इंक्रीज होना चाहिए। तो कहेगा यहाँ इंक्रीज क्या हुआ, ये दोनों का डिफरेंशिएट इंक्रीज हुआ ना, यानी इतना पार्ट इंक्रीज हुआ, तो इस पार्ट को इसमें ऐड कर देना है 110 माइनस 100, तो आपका वैल्यू वही आएगा 130। बस ऐसे ध्यान रखना इस कंसेप्ट को। जैसे x से y हुआ इंक्रीज हुआ, सब इंक्रीज हो रहा है, x y इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, तो कहेगा y माइनस x का इंक्रीजमेंट हुआ। कहेंगे जितना यहाँ इंक्रीजमेंट है यहाँ भी उतना ही इंक्रीजमेंट होना चाहिए। तो हम क्या बोले थे, जो भी वैल्यू रहे उसमें इसके डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ क्या है y, इसमें इसके डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, यानी कि y माइनस एक्स, तो इसको ऐड कीजिए तो यहाँ का वैल्यू होगा 2y माइनस एक्स। अब 2y माइनस एक्स y का डिफरेंस लीजिएगा तो आपका y माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स वाई क्या है, कितना का इंक्रीज हुआ y माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना होगा z में y माइनस एक्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ इतना का हो जाएगा। समझे? तो इस टाइप से हमको क्रैक करना है सारी चीज को। बहुत सारा कैलकुलेशन हम सीख लिए, इससे ज्यादा बनता नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। इतना को आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ, डीआई के साथ और पजल के साथ भी। छोटा छोटा पजल, छोटा छोटा डीआई पहले हम करेंगे, उसमें हम लॉजिक सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, समझे?